कृष्ण की वाणी। बच्चे, मैं तुम्हारे घर में साक्षात हूँ, तुम्हारे घर में साक्षात विराजित हूँ मेरे बच्चे। लोगों की बातों में मत जाना, लोगों की चीज़ों में मत जाना, क्योंकि दुनिया तुम्हारा और मेरा रिश्ता नहीं समझ सकती। तुम और मैं बहुत अलग हैं मेरे बच्चे, क्योंकि तुमसे मेरा जो रिश्ता है ना, वो बहुत अलग है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में? ऐसा है ही नहीं मेरे बच्चे। मैंने तुम्हें कई बार अपने होने का प्रमाण दिया, अपने होने का एहसास कराया है तुम्हें। भूल जाते हो क्या? मैं तुम्हें कितनी बार एहसास करा चुका हूँ। कितनी बार तुम कहीं जगहों पर फंसे हो, कहीं जगहों पर तुमने मुझे याद किया, और जो काम तुम्हारा नहीं हो रहा था ना, जो काम असंभव था, उसे मैंने संभव भी करके दिखाया था, है ना? तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता सबसे अलग है। बहुत प्यारा सा रिश्ता है तुम्हारा और मेरा। निस्वार्थ भाव से है। न तुम मुझसे कुछ चाहते हो और ना मैं तुमसे कुछ चाहता हूँ, क्योंकि तुम बस मुझे मांगते हो। और जो कुछ मैं देता हूँ तुम्हें, वो अपनी मर्ज़ी से देता हूँ, क्योंकि तुम जो भी कुछ थोड़ा बहुत मांगते भी हो तो वो उसमें तुम्हारा सच्चाई होती है, उसमें तुम्हारी बस ज़रूरतें होती हैं। और वह ज़रूरतें अगर तुम मुझसे नहीं मांगोगे तो किससे मांगोगे? उसमें तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं होता। और उसमें तुम सिर्फ अपने लिए नहीं मांगते, उसमें तुम सबके लिए मांगते हो। अपने मित्रों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए, सबके लिए मांगते हो। बस कहीं ना कहीं तुम अपने आप को ही भूल जाते हो, और फिर मुझे ही तुम्हारे लिए करना पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है सबके लिए मांग लोगे लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं मांगोगे। बिल्कुल कुछ भी नहीं मांगते हो अपने लिए। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में कृष्ण है तो सही, सब कुछ वो अपने आप कर देंगे। हाँ, ये बात सही है मेरे बच्चे कि तुम सब कुछ मुझ पे छोड़ देते हो, और ये सोचते हो कि जो मैं करूँगा तुम्हारे लिए वो सबसे बेहतर होगा। और यही मेरे बच्चे ना मुझे बहुत प्यारे हैं, बहुत करीबी हैं, कि जो ये सोचते हैं ना कि अगर वो मुझसे कुछ मांगेंगे तो शायद वो अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन जो मैं उन्हें दूंगा ना, वो उनके लिए सबसे बेहतरीन रहेगा। और यही सोच जो मेरा बच्चा रखता है ना, वो मुझे सबसे प्रिय है, सबसे प्यारा है। और सुनो मेरी बात को, अगर तुम्हें कोई नाकारा, निकम्मा कहे ना, कहे कि तुम बिल्कुल शून्य हो, कुछ नहीं हो, तो सुनो मेरी बात को। शून्य की भी अपनी एक ताकत, अपनी एक शक्ति होती है मेरे बच्चे। बिना शून्य लगे तो कुछ हो ही नहीं सकता। पैसों में भी अगर देखा जाए ना, तो बिना शून्य के तो पैसों में बढ़ोतरी हो ही नहीं सकती, पैसों में आगे बढ़ा ही नहीं जा सकता। वैसे तुम हो, तुम जहाँ तक सबके लिए नहीं होगे ना, तो सबके काम अधूरे रह जाएंगे। जो लोग तुम्हें शून्य समझते हैं, नाकारा, निकम्मा समझते हैं ना, अगर तुम उनकी ज़िंदगी में नहीं रहोगे ना, तो उनकी ज़िंदगी रुक जाएगी। तुम देख लेना कई बार। बस वो तुम्हें जताकर बताकर तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं। जानते वो भी हैं कि अगर तुम नहीं रहोगे ना उनकी ज़िंदगी में, तो बहुत सारी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में रुक जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें थम जाएंगी, क्योंकि तुम बहुत कुछ कर देते हो। बस तुम अपने आप को ही नहीं पहचान पा रहे, अपनी कला को नहीं पहचान पा रहे। और बस उनकी बातों को सुन सुनकर तुमने अपने अंदर इतना अपना आत्मविश्वास गिरा दिया है ना, अपने आप को इतना नीचे गिरा दिया है ना खुद की नज़रों में, कि तुम्हारा आत्मविश्वास ऊपर बढ़ ही नहीं रहा। तुम्हें अपने आत्मविश्वास को जगाना होगा खुद से, कि तुम बहुत कुछ हो। जिस दिन तुम्हारे अंदर तुम्हारा आत्मविश्वास आ गया ना, खोया हुआ आत्मविश्वास, फिर देखना कि जो लोग तुम्हें शून्य कहते हैं ना, तुम कैसे आगे तरक्की और विकास के मार्ग पर चले जाओगे ना। फिर देखना तुम, और तुम्हारी गति और तुम्हारा रफ्तार ऐसी होगी ना, फिर कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। कोई चाह कर भी ना, रोकना भी चाहे ना, तो मैं तुम्हें रुकने नहीं दूंगा। इतना आगे ले जाऊंगा तुम्हें, इतना आगे ले जाऊंगा कि सब देखते ही रह जाएंगे कि कैसे हो गया, तुम देखना। और सुनो, कई लोग ना तुम्हें धमकी देते हैं कि अगर तुमने उनके साथ कुछ गलत किया, या उनके साथ कुछ भेदभाव किया, या उनके बारे में कुछ बुरा सोचा या बिगाड़ा उनका, तो वो तुम्हें दोष देंगे, वो तुम्हें पाप देंगे, वो तुम्हें बद्दुआएं देंगे, जिससे कि तुम कभी ज़िंदगी में खुश नहीं रह पाओगे, तुम्हारी ज़िंदगी में कष्ट आ जाएंगे। क्योंकि वो अपने आप को ऐसा दर्शाते हैं कि वो दैवी शक्तियों से घिरे हुए हैं, वो एक बहुत पवित्र आत्मा है, और जो वो कहेंगे ना वैसा हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ मेरे पास आता है, चाहे कुछ भी हो। और मुझे पता है कि कौन मेरा बच्चा सच्चा है और कौन झूठा है। अगर वो इस वहम में है ना कि वो जो कुछ तुमसे कह रहे हैं, तुम्हारे बारे में कह रहे हैं, वो सच हो जाएगा, तो वो उनका वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। पवित्र आत्मा वही होती है जो सच्चा होता है। झूठ कहकर, फरेब कर कर, किसी के साथ में गलत कर कर, किसी के बारे में गलत बोल कर, वो पवित्र आत्मा कैसे हो सकती है? पवित्र आत्मा तो तुम हो मेरे बच्चे, जो इतनी सहनशीलता है तुम्हारे अंदर, इतना तुम बर्दाश्त करते हो चीज़ों को, अंदर से संतुष्ट रहते हो हर चीज़ को लेकर,
कि जो है ठीक है, इतना सब कुछ है तुम्हारे अंदर, और जिसके अंदर सहनशीलता है, जिसके अंदर सच्चाई है, तो मैं उसके साथ ही रहूँगा ना। तो फिर, और सुनो, जो लोग बहुत नीचे गिर जाते हैं ना, जो अपने आप को सच साबित करने के लिए, अपने आप को ऊपर उठाने के लिए ना ऊंचा ऊंचा बोलना, चिल्लाना, लड़ाई झगड़ा करना, यहाँ तक कि मार पीट तक वो लोग पहुँच जाते हैं ना, सिर्फ अपने आप को सही दिखाने के लिए, तो तुम ऐसे लोगों से दूर रहो। तुम पता है इतने प्यारे हो ना, तुम्हारी ध्वनि, तुम्हारा व्यवहार इतना प्यारा है ना, इतना अच्छा है कि तुम्हारे जो विचार हैं, तुम जहाँ जाते हो ना तुम उसे फैला देते हो। और वो लोग बस अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए बस लड़ाई झगड़ा करना, गुस्सा करना, लोगों पर अपना हक जमाना, उन्हें बस यही आता है। लेकिन तुम ना बस दूर रहो ऐसे लोगों से, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तुम पूछते हो ना कि मैं क्या करूँ कृष्ण, तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना, तुम्हें बस वैसे लोगों से दूर रहना है और अपने कर्मों को करना है, अपने कर्मों में अच्छाई रखनी है। तुम जैसे जैसे अपने अच्छे कर्म करोगे ना, वैसे वैसे तुम्हारी ज़िंदगी में अच्छाई आएगी और वैसे लोगों को मैं तुमसे दूर कर दूँगा। धीरे धीरे कर कर वैसे लोग तुम्हारी ज़िंदगी से दूर होते चले जाएंगे और तुम्हें परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। और सुनो, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ कि वो अपने कार्यालय में, जिस जगह पर वो काम करते हैं, जिस स्थान पर वो काम करते हैं ना, वहाँ पर बहुत परेशानियाँ खड़ी हुई हैं। वहाँ पर वो ढंग से काम नहीं कर पा रहे, उनके ऊपर बहुत दबाव बनाया जा रहा है, बहुत परेशान हैं। उनके बारे में, उनके खिलाफ़ कुछ बातें कही जा रही हैं, भड़काई जा रही हैं, जो कि ऐसा कुछ है ही नहीं। तो सुनो मेरी बात को, जब भी तुम सुबह पहुँचते हो ना, तो सबसे पहले मुझे प्रणाम किया करो। अपना काम शुरू करने से पहले मेरा नाम जाप किया करो, चाहे 5 मिनट सही, चाहे 2 मिनट सही ना, तो मेरा नाम जाप किया करो। और अपने काम को ना मेहनत से करो, दिल से करो, और अपने काम में कोई कमी मत छोड़ना। किसी को मौका मत देना कि कोई तुम्हें आकर उंगली उठाए या तुम्हारे बारे में कुछ गलत कहे या गलत सोचे। और अगर कोई भड़का रहा है तो उसे भड़काने दो, वो अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम करो। तुम जब मेहनत करोगे ना सच्चे दिल से, तो वो मेहनत सबको दिखाई देगी। वो मेहनत मैं दिखवाऊंगा सबको, तुम चिंता मत करना। तुम बस मेहनत करो, बाकी लोगों की चीज़ों को मुझ पर छोड़ दो। क्योंकि जो चीज़ तुम देख नहीं पा रहे हो ना, तुम्हारे आगे पीछे जो चीज़ घटित हो रही है ना, वो मैं देख पा रहा हूँ। और उसमें से कई लोग ऐसे भी हैं जिस पर तुम बहुत भरोसा करते हो, विश्वास करते हो, और वही लोग ना तुम्हारे साथ दोगलापन भी कर रहे हैं। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उनके असली चेहरे, उनके असली मुखौटे तुम्हारे सामने लेकर बहुत जल्दी आऊँगा मैं। बस तुम अपना काम करो और किसी पर भरोसा मत करो इस वक्त। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, अपनी कोई भी बात, अपनी कोई भी चीज़ उनसे मत दिखाओ, ना बताओ, ना कुछ कहो, ना अपनी मन की बात को कहो, कुछ मत कहो। क्योंकि अभी ना हर चीज़ का तुम्हारा फ़ायदा उठाया जा रहा है, तुम्हारी एक एक बात को पकड़ कर ना आगे किया जा रहा है। जो किताबें तुम्हारे पास हैं, जो तुम लेकर आए थे, उसे पढ़ना शुरू तो करो। तुम बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो। किताबें पढ़ो, तुम्हें ज्ञान मिलेगा। किताबें पढ़ने से ना तुम्हारा जो समय है ना, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। पढ़ी हुई किताबें तुम्हारे आगे बहुत काम आती है मेरे बच्चे, और किताबों से तुम्हें बहुत ज्ञान भी मिलता है। तो अच्छी अच्छी किताबें पढ़ा करो, जिसमें तुम्हें बहुत ज्ञान भी मिल सके, ऐसी किताबें पढ़ो। ऐसी किताबें मत पढ़ना जिससे तुम्हारा मन विचलित हो। देखो, इस दुनिया में कोई भी काम, कोई भी शौक़ अच्छा या बुरा नहीं है। अगर वो हद में रह के किया जाए और सही चुनाव के साथ में किया जाए ना, तो कोई भी काम बुरा नहीं होता मेरे बच्चे। तुम जिस भी काम को करने का मन रखते हो, शौक़ रखते हो, उस काम को करो, बेशक करो। मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा और ना ही कभी रोकूँगा, लेकिन सही चुनाव के साथ, सही जगह पर और सही लोगों के साथ। और हमेशा याद रखना कि उसमें किसी का नुकसान ना हो, उसमें तुम्हारी अच्छाई हो लेकिन किसी का नुकसान ना हो। बस इतना ध्यान रखा करो, और हर चीज़ को एक हद से, एक सीमा से करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं तुमसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहता कि तुम अपने काम को छोड़ के और तुम शौक़ मौज में लग जाओ। अपने काम भी सही समय से करो, फिर अपने शौक़ मौज भी करो, अपनी खुशियों को भी आगे लेकर आओ, क्योंकि ये ज़िंदगी है और इस ज़िंदगी में तुम्हें हर एक चीज़ करनी है। और सुनो, तुम जो परेशान हो ना, वो इस वजह से परेशान हो क्योंकि तुम्हारे कुल देवी देवताओं का ना तुमने बहुत दिनों से पूजा पाठ नहीं किया और ना ही करवाया है। तो उनका पूजा पाठ करवाओ, क्योंकि वही तुमसे नाराज़ चल रहे हैं। इस वजह से परेशानी आ रही है, उनकी पाठ पूजा करवाओ, सब ठीक हो जाएगा। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।